नमस्कार, मैं मोनू हेंशो स्वागत करता हूं आपका एसबीडी न्यूज़ चैनल पर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईस्टर का पर्व बहुत ही जल्दी आने वाला है और लोग इसमें शिरकत करने के लिए तैयार हैं, काफ़ी उत्सुक हैं लोग इसमें शिरकत करने के लिए, क्योंकि ये त्यौहार मसीह समाज का एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। और इसी संबंध में आज यहाँ पर हम मौजूद हैं बिशप साहब के साथ, जो कि कानपुर की एक खास शख्सियत हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे ईस्टर डॉन सर्विस के बारे में। तो बिशप साहब, क्या आप मुझे बताएंगे कि ईस्टर डॉन सर्विस क्या है? ईस्टर की पर्व इसलिए मनाया जाता है, मसीहियों के लिए सबसे बड़ी आशा की बात है कि यीशु मसीह जी उठा है। और बाइबल बताती है कि अगर यीशु नहीं जी उठा, हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा प्रचार व्यर्थ हो गया। यीशु जी उठने से ही हमारा जीवन में एक आशा आ गया कि हम भी यीशु का समान जी उठेगा, हमको पुनरुत्थान मिलेगा, हमको स्वर्ग मिलेगा। और हो रहा है कि मतलब डायमंड भाई जो है, रेवरेंड डायमंड यूसुफ भी अलग कर रहा है, और मेथोडिस्ट वाला तो कर ही रहा था अपनी ग्राउंड पे, और क्राइस्ट चर्च में जो पुराना हो रहा था वो भी हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी भारी संख्या में मसीह समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठे होते आए हैं, तो आखिर ईस्टर डॉन सर्विस के लिए ही जगह क्यों कम पड़ रही है? आखिर वहाँ पर हो सकता है ये कार्यक्रम, तो आपका क्या कहना है? क्या एक ही स्थान पर होना उचित है या अलग अलग स्थानों पर होना चाहिए? देखो, एक ही स्थान में होना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग समाज बहुत छोटा है और संख्या में कम है हम लोग। अब हम लोग एक मन से एक जगह होना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पुराने समय से बढ़कर हम लोगों के ऊपर समस्या ही आ रहा है। ते हुए हम सोच रहे कि मसीह समाज अलग अलग, हालांकि पास्टर कमेटी में है, फिर भी एक स्थान में एक आत्मा में इकट्ठा होना सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल। बिशप साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर अगर ये कार्यक्रम कानपुर के विभिन्न स्थानों पर होता है, जैसा कि कई कमेटियां अलग अलग स्थानों पर करा रही हैं, तो आखिर क्या परेशानियां आ सकती हैं इससे? अगर एक स्थान पर ना होकर अलग अलग स्थानों पर होता है तो क्या परेशानियां आ सकती हैं? देखो, परेशानी कुछ भी नहीं आ सकता है कि अलग अलग करने से कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो है पर्व जो है मतलब अपनी चर्च में मना रहे हैं सब, अपनी चर्च में, मतलब अलग अलग करने से भी कोई फर्क नहीं। हमारे एक दूसरे को कभी भी आलोचना नहीं करना चाहिए, है ना। हर जगह प्रभु का काम बढ़ते जाएगा, तो बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, मगर ये नहीं होना चाहिए ये कमेटी खराब है, ये कमेटी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संख्यावान ज़्यादातर कम थे, क्योंकि इस प्रकार भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का काम हम सब एक ही है, मसीह में है कि। और दूसरी बात है कि ज़रूरत पड़ गया ये सारा लोग इकट्ठा भी होना जरूरी है। अगर मान लो कोई अगर मतभेद है लोगों में, वो भी बैठ के क्लियर कर सकते हैं और एक साथ हो भी सकते हैं। अलग होना भी गलत नहीं है, मगर हम लोग मन के अंदर कोई अलगदाई नहीं होना चाहिए, मसीह प्रेम में एक रहना चाहिए। जैसा कि आपने बोला कि अलग अलग कमेटियां हैं और एक दूसरे की आलोचना नहीं करना चाहिए, तो क्या ये जो आलोचना अगर की जा रही है, अगर, तो क्या ये एक राजनीतिक लड़ाई है, एक पद की लड़ाई है, या तो मसीह समाज के कल्याण के लिए ही ये कमेटियां बनाई जा रही हैं? ये तो मसीह के कल्याण के लिए तो बनी ही है, मगर क्या हुआ, अलग अलग पंदों में रहकर, अलग अलग ग्रुप में रहकर एक दूसरे को नीचे कर दिखाना ये गलत है। कि सब लोग मसीह समाज के लिए काम कर रहा है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं कर रहा है। कमेटी बनाया पास्टरों के लिए, चर्चों की सुरक्षा, हमारे मसीह लोगों को उन्नति के लिए कर रहा है, कि कोई दोहराई नहीं कि सब लोग कर रहा है। और कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है हम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह अपने अपने लेवल पे अच्छा कर रहा है। और ईस्टर डॉन सर्विस भी एक जगह करे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ तो कमेटी बनने से कुछ लोग प्रेसिडेंट है, कुछ सेक्रेटरी है, कुछ ट्रेजरर है, तो पद का भी कुछ बात होती है। ये पद सचमुच में संसारिक है, ये स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से नहीं है। और ये पद के पीछे लड़ाई है तो बिल्कुल गलत है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बिल्कुल छोटा से छोटा काम करने के लिए दास की से रखा हुआ है। इसलिए हमारे समाज को हम छोटे से छोटा व्यक्ति बन के सेवा करें, सबसे अच्छी बात है। हमें पद के पीछे जाना नहीं चाहिए। मैंने इतनी साल हो गया, मैं पद के पीछे आज तक नहीं गया। कहीं हमें पिता के समान कहीं अगर पैटर्न बना कर रखा तो हमें जा रहा है, क्योंकि हम कभी भी एक पद मांगा नहीं, ना मैं संसारिक कोई चीज़ की आग्रह कर रहा हूँ। जब सेवा कर रहा हूँ अपने तरफ से कर रहा हूँ, कभी भी ये नहीं सोचता है कोई हमको कुछ मिले तब हम उनको सेवा करें, वो चीज़ नहीं है। तो ये जो कर रहा है इनकी मन की धारणा नहीं होना चाहिए
कि हम एक दूसरे से अच्छे हैं या हमसे दूसरा छोटा है कि हम इससे अच्छा काम कर सकता है, ऐसा नहीं। हम सब एक है, हम मसीह में एक है। अगर हम कि हमारे ऊपर कोई समस्या हुआ, हम सारा कमेटी एक साथ आना चाहिए और एक से बढ़कर एक को समझना चाहिए। बाइबल हमें बताती है फिलिपियों पत्री 2 अध्याय की 5 में लिखा कि अपने से अच्छे हम अपने भाई को समझो, अपने से अच्छे समझो और एक दूसरे का सह लो। संगति सो कहता है एक दूसरे की साथ ले लो, क्योंकि अगर संगति करना है एक दूसरे सहना पड़ेगा, एक दूसरे को अपना समझना पड़ेगा, अपने से अच्छे दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को बोझ उठाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे सहायता करो, इसको संगति कहता है। अगर इसमें हम लोग कोई कमती कर रहे हैं तो यीशु मसीह के देह से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का देह है हम सब। अब यीशु मसीह की देह के भाई अगर को हम भाई को कुछ बुरा भला करता है तो हमारा वो देह को क्या करता है, कलंकित कर रहा है। तो हम यीशु मसीह के शरीर से, उन्हें कलीसिया से हम खिलवाड़ कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन के उल्लंघन कर रहे हैं, ये हमारे लिए पाप ठहरेगा। बिल्कुल, मतलब कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं यहाँ पर कि अगर इस कार्यक्रम का आयोजन एक ही स्थान पर होता है तो उससे मसीह समाज को क्या लाभ हो सकता है? उसमें मसीह समाज के अंदर की उत्साह बढ़ेगा और उनका जो है हौसला भी बढ़ जाएगा। कम से कम ये सोचेगा हमारा पासवान सब एक है, हम लोग समाज एक है, हम अलग अलग टुकड़ों में नहीं है। बिशप साहब, ये जो इस समय लोगों में, जो क्रिश्चियन समाज के कुछ लोगों में जो बीच में डिस्प्यूट्स हैं, तो इन डिस्प्यूट्स का क्या कारण हो सकता है आपके अनुसार? डिस्प्यूट के कारण क्या होती है कि कुछ का काम गलत कह रहे, कुछ कह रहे मैं अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा है बुरा है जो भी है हम प्रभु के लिए कर रहा है और समाज के लिए अच्छा करना अच्छी बात है, अच्छा करना, मगर कभी कंपटीशन नहीं, भावना नहीं होना चाहिए कि डिस्प्यूट के मामला क्या होता है, एक दूसरे से बढ़कर अपने को दिखाना चाहता है, एक दूसरे को नीचे करना चाहता है, ये हमेशा डिस्प्यूट पैदा कर देता है। अगर वो सोचता है वो भी हमारा भाई है, ठीक है, वो अपना अच्छा काम कर रहा है, उसको भी सराहना जरूरी है कि इस सब करोगे तो हमारे अंदर की सब, मतलब अंदर की जो है डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, हम मसीह में एक हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा वो सबसे उत्तम है। अगर लोगों का मन मनाना भी चाहिए, अगर एक आत्मा में होना चाहिए, क्योंकि हमारे यीशु मसीह बटा नहीं है। अगर अपना कलीसिया में अलग अलग आराधना कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो अपने कलीसिया है, हो सकता है उनका डॉक्ट्रिनल डिफरेंस होगा, है ना। डॉक्ट्रिनल डिफरेंस छोड़कर हम लोग एक पर्व बनाता, सारा लोग एक तो क्रिसमस मनाते, एक ईस्टर मनाते, कम से कम उससे हमारा सारा कम्युनिटी एक होने के लिए एक बहुत बड़ी एक समय होती है। उस समय एक होना सबसे अच्छी बात है कि उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। इस साल नहीं हो पाए, अगला साल हम लोग इसके लिए प्रयास ही करेगा, एक ही साल में करे। अगर मान लो कोई पदाधिकारियों को तकलीफ है, पदाधिकारियों से बात किया जाए, भाई तुम भी उसमें हो जाओ, क्योंकि एक प्रभु में हम एक हो जाओ, हम थोड़ी देर छोटा हो जाओ, अच्छी बात है। क्योंकि अगर प्रभु का नाम बढ़ रहा है, उसमें प्रभु के समाज की उन्नति हो रहा है, कि हमारी आपके नाम की कौन सी बात होती है। तो हमें पद सब छोड़कर या अपनी स्वार्थ छोड़कर, क्योंकि यीशु मसीह में होने के समय का अंतिम समय है, क्योंकि हमारा तो बच्चे जाएगा। दूसरी बात है, ये हमारा प्रेम को देखकर लोग प्रभावित हो जाएगा और भी लोग जो है कि उनके अंदर भी यीशु मसीह की वास्तव के प्रेम या उनकी जो है उद्धार उनके जीवन में आ सकता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय बिशप साहब का कि इन्होंने अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला और हमें बहुत अच्छी बातें बताई और एक बहुत ही अच्छा संदेश जनता के बीच में मसीह समाज के लिए भेजा है। नमस्कार, मैं मोनू हेंशो, एसबी न्यूज कानपुर नगर से, और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं एबीसी चर्च के पास्टर शैलेंद्र इमैनुअल जी के साथ। तो आइए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन जल्द ही कानपुर में होने जा रहा है, तो हम एक छोटी सी मुलाकात करेंगे पास्टर साहब से। सर, क्या आप बताएंगे कि ये ईस्टर पर्व क्या है? पहले तो मैं
भाई मोनू हंसू को और एसबीडी न्यूज़ को इस बात के लिए आशीष देता हूँ, साथ ही साथ बधाई देता हूँ कि इन्होंने इस बात के लिए अपनी एक कर्तव्य समझा कि मसीह समाज के उन कामों को ये अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करें, लोगों के बीच में बताएं। सो इस बात की बधाई। और फिर मैं बताना मांग रहा हूँ कि ईस्टर डॉन सर्विस, जैसा कि हमको मालूम है कि ईस्टर डॉन सर्विस यीशु मसीह के जी उठने का पर्व के रूप में, यानी पुनरुत्थान दिवस के रूप में हमारा कानपुर क्या हमारे सब जगह के मसीह समुदाय के लोग मिलकर मनाते हैं। जी, ये कानपुर में कहाँ पर होता आया है और कितने वर्षों से लगभग हो रहा है? क्योंकि हम लोग कानपुर में पैदा हुए हैं, कानपुर में रहते हैं, सो हमने तो जब से अपने होश संभाले में देखा है। हम लोग जब छोटे थे तो भी ये मैकरावटगंज एक जगह थी, एक ग्राउंड था जिसमें आज से तकरीबन, मेरी उम्र तो उतनी नहीं पर हाँ सुना है कि करीब 50 से 52 साल पहले से इसका आयोजन होता आ रहा है। और कानपुर के मसीह समाज इसमें बहुत खुशी के साथ यीशु मसीह के जी उठने के पर्व को बहुत खुशी के साथ मनाता है। तो सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि जैसा कि काफ़ी वर्षों से ये कार्यक्रम का आयोजन कानपुर में होता आ रहा है, तो क्या कई वर्षों पहले क्या यहाँ पर क्या और भी कई कमेटियाँ थी या सिर्फ एक ही स्थान था जहाँ पर ये कार्यक्रम होता था? हम लोग ने जब से देखा है कानपुर में, तो ईस्टर डॉन सर्विस जो होती थी, एक कमेटी हुआ करती थी जिसका नाम यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी ऑफ कानपुर हुआ करता था, जिसको हमारे शहर के बड़े गणमान्य लोग और ऐसे लोग जो मसीह समाज में एक्टिव रहते थे वो इसका आयोजन मैकरावटगंज में ही कराया करते थे और बड़े अच्छे से में होता था। और न ही सिर्फ मसीह पर हर कलीसिया उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, योगदान देती थी। मैं अरमापुर में रहा करता था, हमारे यहाँ से बाकायदा जुलूस जाता था, सब लोग गाड़ी में बैठ के जाते थे, फिर कुछ दूर पे उतर कर एक जुलूस का रूप लेते थे और खूब हंसते गाते बजाते हुए यीशु मसीह के इस पुनरुत्थान दिवस को मनाते थे मैकरावटगंज में जाकर। जी, काफ़ी भारी संख्या में लोग आते थे। यस, बहुत लोग, हम लोग इंतज़ार करते थे, छोटे थे, जुलूस को देखने का उत्सव होता था, बहुत जगहों से लोग आते थे और वहाँ पर एक आनंद की आराधना होती थी जिसमें हम लोग बहुत खुश होते थे। जी, बिल्कुल। तो जैसा कि हमें सूचना मिली कि कानपुर में अलग अलग स्थानों पर ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन किया जा रहा है, अलग अलग स्थानों पर इसे मनाया जा रहा है, तो आप इस संबंध में क्या विचार प्रकट करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है, क्या ये होना चाहिए या एकजुट होकर मसीह समाज को साथ में मिलकर करना चाहिए? मैं ऐसा सोचता हूँ कि चूँकि इस प्रोग्राम का आयोजन जब कानपुर में वर्षों पूर्व हुआ, उसको देखकर फिर कई और हमारे उत्तर प्रदेश के कई और ज़िलों में और कई और दूसरे स्टेट्स में ये प्रोग्राम मनाया जाने लगा। पर मैं कानपुर की जहाँ तक बात करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता था इस काम को, इस आराधना सभा का आयोजन कराने वाली जो कमेटी थी उसका नाम ही यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी ऑफ कानपुर, यानी कि ना किसी का चेहरा, ना किसी का चर्च, पर सब मसीह लोग और सब मसीह अगुवे मिलकर इसका आयोजन करते थे। और एक ईस्टर डॉन सर्विस, बड़ी ईस्टर डॉन सर्विस हुआ करती थी, पर विगत कुछ वर्षों में ऐसा सामने आया है, देखने को मिला है कि कई डिफरेंट इलाकों में इसका आयोजन शुरू हो गया है। आयोजन होना अच्छी बात है, पर ऐसा तो नहीं कि इस आयोजन के सबब से जिसको हम यूनाइटेड कहते थे, हम खुद विघटित होते जा रहे हैं, हम खुद अलगाव हमारे में आ रहा है। मैं ऐसा सोचता हूँ, खुदावंद के खौफ में होकर और प्रभु यीशु मसीह में भय में होकर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर जिस तरह ये यूनाइटेड हुआ करती थी, अगुवा कोई भी हो, कोई खुदा का खादिम हो, कोई मसीह सेवक हो, कोई मसीह में चलने वाला जो इस बोझ को अपने ऊपर उठा सकता है, अगुवा कोई भी हो, मसीह हो, पर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर फिर से हम एक होकर, जिस तरीके से उसका नाम यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी ऑफ कानपुर था, वैसे अगर यूनाइटेड होकर हम करने लगे, सभी पासबान, सभी लीडर्स, सभी कांग्रीगेशन के लोग, सभी चर्च के लोग, मैं सोचता हूँ ये फिर से उसी तरीके से विशाल और वृहत रूप लेगी और लोगों के लिए आशीष का कारण होगी।
बिल्कुल देखा आपने, बहुत ही सुंदर विचार हैं, बहुत ही सुंदर बात बोली है यहाँ पर भाई साहब ने। और इसी तरह से कानपुर शहर के और भी कई लोग, ईसाई समाज के कई लोग भी, जनता भी यही चाहती है कि सभी लोग मिलकर एक ही स्थान पर इस कार्यक्रम का आयोजन करें, जिससे कि मसीह समाज के लोग भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद हों और कार्यक्रम एक काफ़ी बड़ा कार्यक्रम लगे। मैं इस बात को देख रहा हूँ कि चूंकि एक प्रोग्राम था, चाहे वो कानपुर साउथ हो चाहे कानपुर नॉर्थ हो, सब लोग वही जाते थे। पर चूंकि अब कहीं कहीं अलग अलग जगहों में इस एक ही, चूंकि ईस्टर डाउन सर्विस ऐसा पर्व है कि सुबह भोर को 4 बजे इबादत होती है, तो समय एक होता है, दिन एक होता है, टाइम एक होता है। तो चूंकि मसीह वही है जो इकट्ठा हुआ करते थे एक समय में, सो अब अलग अलग लोग बंटने लगे हैं, अलग अलग। कभी कभी तो नहीं आ पाते इसलिए कहीं जाते हैं, कहीं कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि हम क्या करें, वहाँ जाना है हमें। सो मैं चाहता हूँ कि अगर हम सब अगुवे मिलकर इस बात को, इस बोझ को उठाएं कि ये जो बहुत सी जगह जब ईस्टर डाउन सर्विस की बात होती है तो कहते पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई। मैं चाहता हूँ अगर पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई है तो हम फिर से क्यों ना एक होकर एक ऐसी ईस्टर डाउन सर्विस करें कि वो ईस्टर डाउन सर्विस की सभा को देखने में पता चले कि हम यूनाइटेड हो गए। जी बिल्कुल। तो देख रहे हैं आप कि कितनी अच्छी बात यहाँ पर पादरी साहब ने हमें बोली, कितनी अच्छी बात बताई है। यहाँ पर ये चाहते हैं कि पूरा क्रिश्चियन समाज, पूरा ईसाई समाज एकजुट हो जाए, एक साथ मिलकर खड़ा हो। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आपकी भी है। आप जनता जो इस समय इस वीडियो को देख रही है, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने पास्टर्स से ये निवेदन करें, आप भी उनको ये सुझाव दें कि सभी लोग मिलकर एक ही स्थान पर इस कार्यक्रम को करें, जिससे कि कहीं ना कहीं मसीह समाज की उस भारी संख्या को भी देखने को आसानी से मिले कि हम सब इतने यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा पास्टर साहब का कि इन्होंने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। हमारे साथ मौजूद पादरी साहब से, सर आपका शुभ नाम क्या है? मैं रेवरेंड अजय पैटरसन फ्रॉम यूसीएनआई। भाई साहब आप मुझे बताएंगे कि ये ईस्टर डॉन सर्विस क्या है? ईस्टर डाउन सर्विस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ईस्टर का पर्व जो है वो हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर से, जब उसने अपना मनकूहा हमको दिया और एक इंतज़ाम किया कि गुनाह में पड़े हुए इंसान को किस तरीके से वो अब्दियत की ज़िंदगी में नजात में पहुंचाने के लिए एक दरवाज़ा खोला जाए, और उसने अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया और वो दफनाया गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। तो जिस दिन वो जी उठा उस दिन को हम ईस्टर के पर्व के तौर पर मनाते हैं। और हम जितने भी मसीह कम्युनिटी के लोग हैं और मसीह विश्वास के लोग हैं, हमारी ज़िंदगियों के लिए एक बहुत ही अहम दिन ये होता है। और इसको हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने कानपुर शहर के अंदर एक नया आयाम दिया। और ये बहुत साल पहले की बात है, मैं बच्चा था उससे भी पहले की, कि चूँकि मुख्तलिफ़ घरों के अंदर सवेरे उठकर सभाएं होती थी और लोग दुआएं करते थे, तो हमारे जो उस वक्त पासबान थे और कम्युनिटी के लीडर्स थे पूरे कानपुर शहर के, उन्होंने बैठकर अपने आप को एक जगह ये तय किया कि जब हमको ये करना है तो क्यों ना संगठित होकर हम एक जगह इसको करें, ताकि इस समाज जो है उसका किया हुआ ये काम जो है उससे पूरे कानपुर के समाज के ऊपर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दे, हमारे एकता का प्रतीक बने। और उन्होंने इस पूरी ईस्टर डाउन सर्विस के लिए एक यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी का गठन किया और एक जगह चुनी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मैकराबर्टगंज के अंदर वो जो उनका ग्राउंड है, उस ग्राउंड के ऊपर ये सभा हुआ करती थी सवेरे 4 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक। और पूरे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से, मैं भी बच्चा था और बचपने से मैं वहाँ जा रहा हूँ, और बल्कि इतना अच्छा एक वो हुआ करता था, प्रोग्राम हुआ करता था। पूरे साल में इसका वेट करते थे। और जब फरवरी आ जाती थी और लेंट चालू होने जाता था तो हम बच्चे जो हैं वो उसमें लग जाते थे, झांकी कैसी बनेगी, कैसे कपड़े पहन के जाएंगे, अब की बार क्या होगा। तो इट वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन टू द यूथ ऑल्सो, एंड ए मैटर ऑफ यूनिटी टू ऑल द एल्डर्स टू गेट टुगेदर एट वन प्लेस। हम एक जगह जमा होते थे पूरा कानपुर शहर में। इवन द नॉन क्रिश्चियंस दे यूज्ड टू टॉक अबाउट, अरे इनकी ईस्टर डाउन सर्विस है भाई, आज इन लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो ईस्टर डाउन सर्विस बहुत ही एक अहम मुकाम रखती है पूरे कानपुर की क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही हमारे कानपुर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा
आपने ये उठाया है, जो बहुत ही अफसोस की और बहुत दुखदायक बात है इस बात के लिए कि पूरे शहर में सारे लोग, पूरे कानपुर की क्रिश्चियन कम्युनिटी खुशी के साथ, आनंद के साथ और बहुत ही उल्लास के साथ जो है वो एक जगह जमा होती थी और जमा होकर हम ईस्टर को मनाते थे। उसकी शुरुआत उस पर्व के माध्यम करते थे। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि आज हम कानपुर शहर के अंदर, हम खासतौर से हम जो चरवाहे हैं, हम पासवान हैं, हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि आज अलग अलग जगहों के ऊपर इसको किया जा रहा है और इससे मसीह एकता का सबसे बड़ा जो प्रतीक होता था ईस्टर डॉन सर्विस, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है और समाज के अंदर लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अब ये टूट गए हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग लीडर्स जो हैं वो आ गए हैं, अलग अलग तंजीमें आ गई हैं, उनकी अपनी चाहते हैं, उनके अपने जाती मफाद हैं और मुझे नहीं मालूम है कि क्या चीज उनको इंस्पायर करती है कि वो एक ऐसा काम जो जैसे कि वो अलग करते हैं, तो जहां पे वो अलग करते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं, लोगों को जमा करते हैं, पैसा भी खर्चा होता है, तो क्या यही काम आज भी वो सारे पासवान एक साथ मिलकर एक जगह पहुंचकर एक बड़ा मुकाम जो है वो दिखाएं कानपुर के लोगों को कि देखिए हम जगह कोई भी ले लें, हो सकता है कि मकराबरगंज का ग्राउंड अब छोटा पड़ गया है और हमारे पास लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो कानपुर में बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं और प्रशासन भी आपकी मदद करेगा। जो काम आप इतने सालों से होता चला आ रहा है, आई एम श्योर कि कानपुर का प्रशासन शहर का या प्रदेश का उस काम में किसी भी तरीके से विघन नहीं डालेगा। जब आप उसके पास जाकर दीनता नम्रता के साथ अपना निवेदन उनके सामने प्रस्तुत करेंगे तो वो फौरन कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप करिए, जरूर करिए, इसमें और जो भी मदद होगी वो हम आपको पूरी तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात है कि जैसा हमारे समाज में हमारे दुश्मन बाहर के नहीं है, हमारे दुश्मन अपने अंदर ही पैदा हो गए हैं। वो अपने जाती मफाद के लिए हमारे समाज को बांट रहे हैं। आज हम ईस्टर डॉन सर्विस का ये हशर देख रहे हैं, कल और भी चीजों में और भी बातें होती चली जाएंगी और जो हमारी मसीह एकता को तोड़ेगी। और मैं आज भी इस चीज के लिए सारे पासवानों से कहता हूँ हाथ जोड़कर कि आप अपने पर्सनल ग्रजेस जो हैं, पर्सनल इश्यूज जो हैं, उनको हटाकर, जैसा मसीह की देह एक है और हम सब जो है वो मसीह की देह में हैं और एक साथ रहने के लिए बनाए गए हैं। अलग अलग चर्चेज में जाके अलग अलग डिनोमिनेशन में हमने तो उस विश्वास को बांटा ही है। कम से कम साल के अंदर एक बार ये मौका आता है कि हम सब मिलकर मसीह की देह को एक साथ प्रस्तुत करें, ताकि सचमुच वो वचन जो प्रभु का कहता है कि जो मेरा वंश है वो मेरी देह है और मैं उसका सर हूँ, वो कम से कम पूरे कानपुर के समाज के सामने और भारत के समाज के सामने एक साथ एक देह होकर प्रस्तुत हो। आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूं कि जब भी wherever we are going to collect and a consolidated way together as a body, as a team, तो obviously कि हमारे जो खर्चे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जगह जगह हो रहे हैं, हमारा वो सेविंग बन जाएगा और वो सेविंग जो है वो तमाम समाज के ऐसे काम है, हमारे गरीब हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बीमार हैं, जिनकी मदद में और उन कार्यों के लिए जो प्रभु कहता है कि हर विश्वासी को करना, उन कामों में इस्तेमाल हो सकता है। तो भाई साहब, आपका क्या विचार है कि जैसे कि अलग अलग स्थानों पर कानपुर में ये ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन किया जा रहा है, तो आपके अनुसार क्या ये उचित है या ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही स्थान पर होना चाहिए ये आगे से? नहीं, मेरा अगर निजी राय आप जानेंगे, और मेरी नहीं, मैं बहुत से ऐसे पासवानों को जानता हूँ जिनकी भी ये निजी राय है इस बात में कि एक ही ईस्टर डॉन सर्विस होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग जो संस्कार हमारे बीच में छोड़ गए हैं, हम अगर उसे फॉलो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसे ख़राब तो ना करें और ज़रूर सबको मिलकर एक ही स्टेज पे आना चाहिए और सबको एक साथ जमा करना चाहिए, मसीह एकता को दिखाना चाहिए और एक ही ईस्टर डॉन सर्विस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात भैया, मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करूँगा कि मसीह समाज को लीडरशिप की ज़रूरत है और अगर पॉलिटिक्स में जाना जो है लीडरशिप है तो लीडर्स हमें पैदा करने पड़ेंगे और हम जो है कांग्रीगेशन, हम लीडर्स जो हैं, हम किसी के अंदर अगर वो लीडरशिप का फ्लेयर देखते हैं कि ये पॉलिटिकली कर सकता है या सोशल रूप में लीडरशिप कर सकता है, हम उसको सपोर्ट करके उठाते हैं और उसको लीडर बना देते हैं, विच इज़ नॉट बैड, आई एग्री विद दैट। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वही लोग जिनको कि हम कांग्रीगेशन के लोग, हम मसीह समाज के लोग, जिनके ऊपर भरोसा करके उनको हम लीडर बनाते हैं, वो एक जगह मुकाम पे पहुंचने के बाद अपना नज़रिया, अपना अभिप्राय जो है वो लोगों के ऊपर थोपने के लिए एक तंजीम बना लेते हैं और फिर उस तंजीम में वो ऐसे लोग जो एक लाइक माइंडेड होते हैं उनको जोड़ लेते हैं और अपने ज़ाती मुफाद के काम करने लगते हैं उसके अंदर, जिससे कि अंत में समाज का ही नुकसान होता है।
तो ये मैं समझता हूँ कि इस बात से हमें बहुत खबरदार रहना चाहिए, ख़ासतौर से कलीसिया को। वो अपने बुद्धि और ज्ञान, जो परमेश्वर ने कहा है कि तू सांप के नाई चालाक और कबूतर के नाई भोला बन, यानी कि खुदा के सामने जब तू आ तो पूरे समर्पण और कबूतर के नाई भोला बनकर, लेकिन समाज में रहने के लिए जो दिमाग, जो समझ तुझे चाहिए है वो तेरे अंदर होना चाहिए। उनको इस बात को समझना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग हमारे बीच से निकल कर जा रहे हैं हमारे लीडर बनकर और हमें ये उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करने जा रहे हैं, उनके ऊपर एक चेक भी होना चाहिए। ये तंजीमें जो हैं जिनमें पैसा भी आता है लोगों का, इनको भी ट्रांसपेरेंटली समाज के सामने आना चाहिए। अगर उन्होंने समाज से पैसा लिया है, अगर उन्होंने कहीं से कोई भी उनकी हेल्प हुई है, क्योंकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की तंजीमें से लोग उनकी मदद करते हैं ना, तो उनको भी ओपनली और ट्रांसपेरेंटली लोगों के सामने जाके कहना चाहिए, ये देखिए ये मुझे मिला था और ये इसका खर्चा है। तो वो डरते हैं वो उस बात से, तो क्यों डर रहे हैं वो उस बात से भाई? हाँ, तो इसलिए ये जो तंजीमें बढ़ती जा रही हैं, इससे समाज बट रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंख बंद करके, बिल्कुल खुली आंखों के साथ अंधा बनकर किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। इफ़ आई एम प्रॉमिसिंग समवन, अगर मैं अपने चर्च के अंदर, एक छोटा सा मेरा चर्च है, मैं अपने जो कलीसिया जो प्रभु के नाम से मेरे पास आती है, मेरे लिए थोड़ी ना आती है, दे कम फॉर द लॉर्ड। तो अगर वो प्रभु के सामने नाम से आते हैं और मैं उनको कोई बात की प्रॉमिस करता हूँ और अगर मैं नहीं करता हूँ, तो वो कलीसिया भी मेरे ऊपर कल उंगली उठा सकती है। ये इख्तियार खुदा ने हमको आज़ाद मर्जी बनाया है, ये इख्तियार उनके पास है और इस आज़ाद मर्जी के इख्तियार को हर एक विश्वासी को इस्तेमाल करना चाहिए और जांचना चाहिए कि वो किसके पीछे चल रहे हैं। हाँ, यस, नंबर भी जनता को ही देने होते हैं। बिल्कुल, भाई साहब का कहना है कि जहां पर भी आप जा रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है, कॉपी करेक्शन आपको करना है। मतलब कि ये नहीं कि होमवर्क आपको करके दिखा दिया गया है। भाई साहब का कहना है कि कॉपी आपको जांचना है। अब आपको कॉपियां कैसे जांचना है, इस बात को आप देखें, आंख बंद करके भरोसा ना करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्दी ईस्टर का पर्व हमारे बीच में आने वाला है और सभी मसीह समाज के लोग इसमें शिरकत करने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? वैसे तो मुझे लोग सोनी अब्राहम के नाम से जानते हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम तो हमारा रॉस अब्राहम है, लेकिन लोग हमें सोनी के नाम से जानते हैं। और मैं छोटा सा खादिम हूँ, सेवक हूँ प्रभु का, सेवा करता हूँ प्रभु की और क्राइस्ट चर्च से जुड़ा हुआ हूँ। कानपुर शहर में मैंने बहुत सेवा करी है, सभी चर्चेस में मैंने सेवा करी है, सारे पाद्रियों के साथ मैंने मिलकर सेवा करी है और मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक सबके साथ मिलजुल के इस शहर में रहा जाए। और क्योंकि हमारे मसीह जो हमारे मसीह का जो उद्देश्य था वो यही था कि हम सब मिल के रहें, प्यार से रहें। अगर हमारे अंदर मिलनसारी नहीं है तो मसीहत नहीं है। इसलिए जो मसीह का पहला जो वो है एग्जाम्पल है, वो है मेल मिलाप प्रेम। इसलिए हम सबसे मिलकर रहते हैं और सबके साथ सेवा करते हैं और यही चाहते हैं कानपुर शहर के सारे मसीह समाज मिलकर एक साथ सब कुछ करें, जो भी करें। जी बिल्कुल सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्दी ईस्टर का पर्व आ रहा है, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये ईस्टर क्या है? ईस्टर जो है, नाम तो इसका ईस्टर है, लेकिन इस मेन खास बात यह है कि इस दिन, इतवार के दिन, प्रभु यीशु मसीह हमारा मौत पे विजय हासिल करके जी उठा था, कब्र से निकल आया था। इसलिए इस दिन को हम लोग ईस्टर मनाते हैं। इससे पहले सलीब पे, फ्राइडे के दिन सलीब पे लटकाया जाता है, मरता है वो, और उसने वादा किया था, जैसे किताबों में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। वैसे ही वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इतवार को हम लोग उसका जी उठना मनाते हैं, जिसको हम ईस्टर कहते हैं। और हमारा ये मानना है हमारे समाज का कि अगर मसीह ना दुनिया में आया होता, उसने प्राण अपने ना गवाए होते सूली पे, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी ना उठा होता, तो हमारी मसीहत बेकार थी। ये सब होना था। इसी वजह से हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें बचाने और छुड़ाने आया और उसने मौत के बंध को तोड़ दिया। कैसे? मौत पे फतेहाबी हासिल करके। इसलिए हम इस पर्व को ईस्टर मनाते हैं। ये बड़ा पर्व है, छोटा मोटा पर्व नहीं है। ये सबसे बड़ा पर्व यही है, मसीह का जी उठना। अगर मसीह का जी उठना ना होता तो मसीहत नहीं होती। जी बिल्कुल। शुरुआत जो है उसको मैकरावटगंज ग्राउंड कहते थे। विवेक टॉकीज के सामने एक जगह है, वहां पे हुआ करती थी ये। और बरसों
एक जमाना था जब हम लोग बहुत इंतजार करा करते थे, बहुत ऊंचे लेवल पे यूनाइटेड हुआ करती थी कानपुर शहर के सारे मसीह समाज उसमें जुड़ के हिस्सा लेता था। जगह जगह से मोहल्ले मोहल्ले से झांकियां आती थी, आवाजें आती थी बाजों की, गानों की, और सब जुलूस आते थे और सब जमा हो जाते थे वहां पे। और हम लोग वहां 3 बजे से, क्योंकि मैं म्यूजिक लाइन का आदमी हूं इसलिए मैं म्यूजिक का पोर्शन संभालता था, और मैं 3 बजे से अपना ऑर्केस्ट्रा लगा देते थे हम लोग वहां पे, और 3 बजे से हम म्यूजिक और गाने शुरू कर देते थे और बड़ा जोश रहता था, बड़ा अच्छा लगता था। सब एक साथ लोग आते थे, भीड़ में झांकियां ले लेके सब जमा होते थे और बहुत अच्छा लगता था उस जमाने में। लेकिन अब हालात बदलते गए, वक्त बदलता गया और सिचुएशन बदलती गई। अब ये डॉन सर्विस वहां से बंद हो गई, किसी कारणों से कोई बंद हो गई वहां पे। अब वो डॉन सर्विस फिर उसके बाद क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज ग्राउंड में होने लगी। उसके बाद ऐसे करते करते 2-3 जगह होने लगी। इसके बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरी एक ख्वाहिश है कि कानपुर में डॉन सर्विस एक ही हो, एक ही जगह सब जमा हो, पूरा मसीह समाज जैसे पहले हम लोग करा करते थे किसी जमाने में वैसे ही हो। और तो क्या आनंद की बात होगी कि सब मसीह लोग एक साथ मिलके अपने प्रभु यीशु मसीह का जी उठाना मनाएं। सबसे मेरी जान पहचान है, सबसे मेरी घनिष्ठता है, और मैं ये चाहता हूं कि मेरा बस चले तो मैं सबको एक करके एक ही जगह डॉन सर्विस कराऊं, चाहे कहीं भी हो। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि एक ही जगह हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। सर, जैसे कि मेले का आयोजन होता है, क्रिसमस मेले का आयोजन होता है, ईस्टर मेले का आयोजन होता है, एक ही ग्राउंड में हो जाता है और काफ़ी भारी संख्या में मसीह समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्थान पर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि एक ही स्थान पर, तो भी हो सकता है ये। अगर प्रभु चाहे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इस साल नहीं लेकिन अगले साल मेरी कोशिश होगी, मैं चाहूंगा, ईश्वर करे कि सब मिलके एक साथ जमा होके इस पर्व को बहुत ऊंचे दर्जे से मनाएं। जी सर, यही है डॉन सर्विस। थोड़ी सी या तो भीड़ की वजह से या कोई भी वजह हो उसकी, इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि अगले साल से मेरी अगर वो रही, ताकत रही, तो मैं कोशिश करके लोगों को सबको मिला के एक जगह कराना चाहूंगा डॉन सर्विस। जी बिल्कुल सर, आपसे विदा लेता हूं। फिर से मिलते हैं एक खास शख्सियत के साथ। नमस्कार, मैं मोनू हेंशु, एसबीडी न्यूज़ कानपुर नगर से। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रेवरेंड इमैनुअल सिंह है। सर, आप किस पद पर यहाँ पर कानपुर में? मैं यूनाइटेड पास्टर्स ऑफ कमेटी का कानपुर का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल का भी कानपुर प्रेसिडेंट हूँ, और मैं जो हूँ क्रिश्चियन माइनॉरिटी एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ। कानपुर में एक रीति है कि हम सब लोग जिस दिन वो जी उठे थे उस दिन सवेरे 4 बजे एक साथ में इकट्ठा होकर मैदान में मोमबत्तियों के जला करके सूरज की पहली किरण तक जला के अपने यहोवा परमेश्वर को याद करते हैं और उस आनंद को महसूस करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो जी उठा है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा जी उठा है, क्योंकि जिस सामर्थ्य में वो जी उठा है हम उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम भी उसी सामर्थ्य के द्वारा फिर से जी उठेंगे। ये हमारा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल अगर वो है, वो ईस्टर है। ईस्टर का मतलब होता है पुनरुत्थान दिवस, फिर से जी उठने का दिन। कि बाद में जब नई जनरेशन आना शुरू हो गई, इसमें थोड़ा पॉलिटिक्स बढ़ गई और इस तरीके से उसकी वो जो उसके अंदर डिवाइन कनेक्शंस रहते थे, जो उसमें पवित्रता रहती थी, वो रही नहीं। इस वजह से हम लोगों ने भी अपनी कानपुर साउथ की ईस्टर डॉन सर्विस शुरुआत करी थी और वो काफ़ी सक्सेस भी हुई। 10-10 हज़ार लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठा होती थी और गांव-गांव से क्रिश्चियंस लोग वहाँ पे आकर के इकट्ठा होते थे और हम लोग का संकल्प भी था कि आने वाले समय में हम 1 लाख लोगों की ईस्टर डॉन सर्विस किया करेंगे। परंतु कुछ विगत अभी जैसा कि मालूम है कि पैंडेमिक समय में पिछले साल ईस्टर डॉन सर्विस नहीं हुई। लोगों ने मोमबत्तियाँ जला के अपने ही घर में अपने परमेश्वर की स्तुति करी बगैर किसी डिस्प्यूट और बगैर किसी विवाद के, क्योंकि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, वो जोड़ने वाले हैं। आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत खिंचाव है, परंतु आप देखिएगा क्रिश्चियंस कहीं ना कहीं फिर से इन दोनों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही सिर्फ यही है, मेल मिलाप कराना। क्योंकि हमारे धर्म में लिखा है कि एक दूसरे से मेल मिलाप करो। लड़ाई और झगड़े की मदर टेरेसा कहती हैं कि हमारे पास में कम है उम्र मोहब्बत करने के लिए, प्यार करने के लिए। एक दूसरे की उम्र ही कम है, हम मोहब्बत नफ़रत के लिए समय कहाँ से लेके आ जाए। बच्चों की सेवा करी और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में
हम लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करी, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा देश है, हम उनकी सेवा करना हमारा फ़र्ज़ है। परंतु क्रिश्चियन कम्युनिटी हमेशा देश को आगे रखती, सर्वोपरि रखती, क्योंकि हमारे वचन में लिखा है जिस देश में रहो उस देश के ताबे रहो, उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करो। ये फेस्टिवल हम पूरी कम्युनिटी बड़े हर्षोल्लास से और आत्मिकता से मनाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत सुंदर। क्राइस्ट चर्च एक ग्राउंड है उसमें, और अभी हमने सुना कि शायद ग्रेवयार्ड में भी कुछ होने जा रही है, पर वो दुखद है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रेवयार्ड एक अलग स्थान है, वो एक जगह एक अलग नॉमिनेटेड है। अब ये बताइए कि वो तो मैं किसी तरीके से उसको सही नहीं ठहरा सकता हूँ, परंतु लोगों की मर्ज़ी है अगर वो वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि बाइबल में एक बात और भी लिखी है, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, जो जैसा करता है उसको करने दिया जाए। जी। तो बाकी तो ये कोई एक पर्टिकुलर संस्था नहीं, पूरे समाज का काम है। और एक छोटा सा समाज है, क्रिश्चियन बहुत कम संख्या में है कानपुर में, अभी तो थोड़े संख्या में बढ़ गए हैं, परंतु इतने भी नहीं है। तो वो छोटा सा समाज है और ये छोटा सा प्रोग्राम कराते हैं। तो अभी होगी, इस बार भी होगी, और उम्मीद है कि होगी, क्राइस्ट चर्च ग्राउंड में भी होगी, और ग्रेवयार्ड में कुछ कराने की बात चल रही थी, परंतु मेरा ये कहना है कि वहाँ पे कराया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई कहे कि यार मरघट में जा कर के कोई वो कराया जाए तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। ये एक अलग फेस्टिवल है। जी सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष जो है ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन एक ही क्षेत्र में, मतलब कि अगर हम साउथ की बात ना करें तो एक ही जगह पर 2 जगह हो रहा है, जैसा कि आपने बताया ग्रेवयार्ड में भी हो रहा है, क्राइस्ट चर्च ग्राउंड में भी हो रहा है। जी। मेरा ये मानना है कि क्राइस्ट चर्च ग्राउंड में जो जैसा हो रहा है वो ठीक है, अप्रोप्रिएट ग्राउंड है, उसमें ही हो जाना चाहिए, और दोनों पार्टियों को मिल करके उसको करा लेना चाहिए, वरना एक को विदड्रॉ कर लेना चाहिए। कहीं से भी डिस्प्यूट नज़र नहीं आना चाहिए कि एक तो छोटी सी कम्युनिटी है, फिर उसके बाद में आपस में लड़ाई भी हो रही है। सर, अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि सर, आपका विचार मुझे जानना है कि क्या ये मसीह समाज के कल्याण के लिए जो कमेटियों का गठन होता जा रहा है, प्रत्येक वर्ष नई नई कमेटियों का गठन हो रहा है और एक ही स्थान पर 2-2 ईस्टर डॉन सर्विसों का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या सर ये मसीह समाज के कल्याण हेतु किया जा रहा है या कहीं ना कहीं एक ये राजनीतिक या पद की लड़ाई है? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे ये जो नेतागिरी कर रहे हैं कुछ पार्षद, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, सभासद का चुनाव तक नहीं जीत पाएंगे, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसमें कोई वो तो है नहीं कि कोई बहुत पॉलिटिकल इनको फ़ायदा होने जा रहा। दूसरी चीज़ ये है कि आप समाज में क्या मैसेज जा रहा है, कानपुर शहर में मैसेज क्या जा रहा है। एक तो छोटी सी कम्युनिटी, और दूसरी बात इतना डिस्प्यूट कि भाई साहब अलग करना है तो हम जाकर के ग्रेवयार्ड के अंदर ही भी करा देंगे, इतना डिस्प्यूट ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय विड्रॉ कर जाना अच्छा है, हमें कहीं पे पसंद नहीं है हम ना जाए, परंतु उसका हमें खुल के विरोध करना नहीं चाहिए। ये कमज़ोर समाज की एक निशानी है जो बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो लीडर बन रहे हैं वो कहीं से लीडर नहीं है, और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी पढ़े लिखे लोगों का समाज है, उनको रिप्रेजेंट ये लोग नहीं कर सकते हैं, जिनको अकल तक नहीं है अंगूठा टेक लोगों को कि वो हमारे क्रिश्चियन समाज के निर्धारित करें। पढ़े लिखे लोगों को, एक सेंसिबल लोग हैं, हमारे छोटे बच्चे भी सेंसिबल होते हैं, क्योंकि हम लोग की जो अपब्रिंगिंग है, ब्रॉटअप जो किए जाते हैं, वही एक अलग तरीके से संस्कार के साथ में किए जाते हैं। तो वो अभी थोड़ा सा लोग उनको देख करके क्रिश्चियंस को वही समझ लेते हैं कि यही लोग हैं, हालांकि वो ऐसा नहीं है। मैं आपके चैनल के ज़रिए से भी बताना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी एक डिसिप्लिन कम्युनिटी है, पढ़े लिखे लोगों का समाज है, और बहुत ही रिलीजियस लोगों का समाज है, और इनके अंदर कभी भी आपने कोई गंदगी नहीं देखेंगे। और ये जो आजकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो हकीकत में हमारे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सर, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम किसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अगर कहीं पे हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा प्रभु हमसे बहुत दूर है, ना हम उस धर्म के हैं, ना क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक एक्सपीरियंस है जीसस क्राइस्ट के साथ में, और एक्सपीरियंस तभी हमारा आपके साथ में हो सकता है जब तक हम आपके नज़दीक में, आपसे दूर हैं तो हमारा आपके साथ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे हमको सबसे पहले बाइबल के
आगे रखना चाहिए, उसकी टीचिंग्स को आगे रखना चाहिए, प्रभु को आगे रखना चाहिए और अपने आप को बहुत पीछे रखना चाहिए। जहाँ पे आप ये देखें कि ये कैलेंडर बना हुआ है, परमेश्वर अपनी फ़ोटो बड़ी सी दांत ऐसे निकाले हुए लगाई हुई है, वहीं आप समझ लीजिए कि ये प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये बाइबल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें अपने आप को नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं है परमेश्वर के सामने। इसलिए अंतिम समय में बहुत ज़्यादा एक दूसरे का साथ दीजिए, सब छोड़िए सब। आप कुछ बनने नहीं जा रहा है, अब मिनिस्टर नहीं बन जाएंगे आप यूपी में रह करके। किसी क्रिश्चियन का कोई मिनिस्टर नहीं, क्या कोई जरा सा भी पद नहीं प्राप्त कर पाएगा, ये बात आप समझ। विधायक भी नहीं बन पाएगा, कॉरपोरेट भी नहीं बन पाएगा। हमने पूरा सर्वे करके देख लिया कि कितने वोट मिलेंगे, मैक्सिमम 500 से 600 वोट मिल सकते हैं, उसमें हम कॉरपोरेट नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए उस सब में ना पड़ें और एक दूसरे को अभी यूनाइट करें, लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें और क्रिश्चियनिटी की अच्छी बातें लोगों के तक पहुँचाएं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ मैं मोनू हेंशो आपसे इजाज़त मांगता हूं और फिर से मिलेंगे कानपुर की एक खास शख्सियत के साथ। नमस्कार। SBD न्यूज़ से कैमरामैन अभिषेक रावत के साथ।